हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नो मोर पर। पिछले वीडियो में हम लोग 10th क्लास के त्रिकोणमिति चैप्टर के 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्यूशन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग 13 नंबर से आगे का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं हम लोग बिना देर किए। पहला क्वेश्चन, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 13 कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहला बात मान लेते हैं कि ये समुद्र तल है। क्या है ये? समुद्र तल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि लाइट हाउस है। क्या है यहाँ पे? लाइट हाउस। लाइट हाउस कितना ऊंचा है ये दे रखा है। लाइट हाउस कितना ऊंचा है? तब 75 मीटर ऊंचा है। कितना है? 75 मीटर। ठीक है, अब लाइट हाउस के एक ही ओर, लाइट हाउस के एक ही ओर दो जहाज है, तो हम मान लेंगे कि एक जहाज यहाँ है और दूसरी जहाज यहाँ पर है। एक जहाज यहाँ है और दूसरी जहाज यहाँ है। पहले जहाज से ये जो पहली जहाज, ये लाइट हाउस के शिखर से पहली जहाज को देखने पर जो अवनमन कोण बन रहा है, इस लाइट हाउस के शिखर से, ये लाइट हाउस का जो शिखर है, इस लाइट हाउस के शिखर से ठीक है, ये देखिए, ये लाइट हाउस के शिखर से पहले जहाज को देखने पर अवनमन कोण कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 45 डिग्री। तथा दूसरे जहाज को देखने पर, देखिए, दूसरे जहाज को देखने पर कितना एंगल बन रहा है? ये दूसरे जहाज के लिए कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और ये पहले जहाज के लिए टोटल ये कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। आ रहा है बात समझ में? देखिए, ये क्या है? एक लाइट हाउस है। ठीक है, लाइट हाउस के शिखर से लाइट हाउस के एक ही दिशा में स्थित दो जहाजों को देखने पर पहले जहाज का अवनमन कोण कितना है? तब 45 डिग्री है, और दूसरे जहाज का अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए कि ये रेखा और ये रेखा, ये क्षैतिज रेखा है, ये भी क्षैतिज रेखा है। ये दोनों देखिए क्या है कि ए बी क्या है? एक समुद्र तल पर स्थित लाइट हाउस है। इसके शिखर से, इसका शिखर पॉइंट कौन होगा? ऊपर वाला। इसके शिखर से समुद्र में स्थित दो जहाजों को, एक ही तरफ जहाज है, लाइट हाउस के एक ही तरफ जहाज है, एक दूसरे के पीछे। ठीक है, तो इसके शिखर से ये दो जहाजों को देखने पर अवनमन कोण कितना हो रहा है? तो इस जहाज को देखने पर 30 डिग्री अवनमन कोण हो रहा है, और दूसरे जहाज को देखने पर कितना हो रहा है? 45 डिग्री। अब ये बताइए कि जब ये 30 डिग्री है, ये क्षैतिज रेखा और ये क्षैतिज रेखा क्या होगा? समांतर। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये बराबर हुआ। इसके बाद ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। अब हमको से पूछ क्या रहा है कि इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना होगा। तो जो हमसे पूछ रहा है उसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। कि मान लिया कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है? x मीटर है। क्लियर है? अब चलिए हम क्या करेंगे कि देखिए, पहले इस त्रिभुज में tan 45 लगा करके ये निकाल लेंगे, और इसके बाद फिर बड़े त्रिभुज में tan 30 लगाएंगे, तो इतना अब टोटल करके हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? जैसा कि पीछे के क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखिए, क्वेश्चन में फिगर बनाना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से हम फिगर बना लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा था? 75 मीटर लाइट हाउस के शिखर से दो जहाज, जो कि क्या है, लाइट हाउस के एक ही तरफ है, एक दूसरे के पीछे, उनको देखने पर अवनमन कोण क्या हो रहा है? 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। तो क्या ज्ञात करना है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी। क्लियर है? तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। माना कि ए बी एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। लाइट हाउस है। एग्जाम में हिंदी लिखना बहुत ही जरूरी है, खास करके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हिंदी लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो माना कि ए बी क्या है? 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है, जिसके शिखर से, जिसके शिखर ए से एक ही
तरफ स्थित दो जहाज़ों को देखने पर अवनमन कोण 30 डिग्री एवं 45 डिग्री बनता है। क्लियर है। अब क्या किया गया है कि इसके शिखर से देखा गया है दोनों जहाज़ों को, तो अवनमन कोण कितना है, एक को देखने पर 30 डिग्री और दूसरे को देखने पर कितना बना, 45 डिग्री। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये जो दूर स्थित वस्तु है उसको देखने पर एंगल कम होगा और जो नजदीक है उसको देखने पर एंगल क्या होगा, अवनमन कोण अधिक होगा। क्लियर है। तो ये है। आप बाकी लिख देंगे क्या है कि बाकी जानकारी चित्रानुसार है। बाकी जानकारी क्या है, चित्रानुसार है। ये लिखने का बहुत बड़ा फायदा ये है कि आपको विशेष के चीज़ों के बारे में अध्ययन इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आराम से इतना पर काम चल जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे कि माना कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है। कितना है, x मीटर है। क्लियर। अब चलिए यहीं से हमारा क्या x का मान हम निकाल देंगे और आसानी से हमारा क्वेश्चन का हल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि त्रिभुज इसमें इस x का मान निकालने के लिए हमको क्या बड़ा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, तो लंब बटा में आधार। तो ये भी नहीं पता है तो कैसे होगा, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में क्या tan 45 डिग्री। ये क्यों हम लगा रहे हैं, ये निकालने के लिए। ठीक है, ये क्यों निकालेंगे हम, ताकि ये निकल जाए आसानी से हमारा। क्लियर है। तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, लंब। tan बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो इस थीटा के लिए लंब क्या होगा, AB, अब बटे आधार क्या हो जाएगा, BC। क्लियर है। अब देखिए tan 45 का मान कितना होता है 1, अब बटा में AB का मान दे रखा है कितना 75 मीटर, अब बटा में BC। देखिएगा ध्यान से, ये BC इधर जाएगा एक के साथ गुणा में, तो क्या हो जाएगा BC बराबर 75 मीटर। कोई दिक्कत, ये BC का मान कितना आ गया 75 मीटर। ये भी कितना आ गया हमारा, ये भी कितना आ गया, BC का मान आ गया 75 मीटर। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। अब हम क्या करेंगे कि अब बड़े वाले त्रिभुज में tan 30 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, tan 30। तो लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ABD में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD में। क्यों, क्योंकि हमको ये ज्ञात करना है और ये किस त्रिभुज में है, बड़े वाले त्रिभुज में। बड़े वाले त्रिभुज के लिए कोण क्या है 30 डिग्री। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है AB, अब बटा में आधार क्या है BD। क्लियर है। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर AB कितना है 75, अब बटा में BD कितना होगा, देखिए ध्यान से एकदम देखिएगा, BD कितना होगा। तो देखिए ये x प्लस ये भी कितना है 75। आ रही है बात समझ में, कितना होगा, तो ये x प्लस 75 टोटल मिला क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब क्या कर देंगे हम, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा x प्लस 75 ले x से गुणा होगा तो क्या होगा x प्लस 75, अब बराबर 75 से √3 से गुणा होगा तो क्या होगा 75√3। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या आ जाएगा 75√3 अब माइनस 75, प्लस 75 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -75। तो यहाँ से x बराबर अगर दोनों में 75 है कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा √3 - 1 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। हमने क्या किया, x का मान निकाल दिया, यही हमारा क्या हो गया आंसर। कुछ नहीं करना है, बड़े वाले पहले छोटे वाले त्रिभुज को लेकर के इसका मान निकालेंगे, इसके बाद फिर हम बड़े वाले त्रिभुज ले लेंगे जिसमें कि क्या होगा x इंक्लूड होगा और फिर उसको लंब बटा में आधार करके हम x का मान निकाल देंगे। और यही ना दोनों जहाज के बीच की दूरी होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर कितना हो जाएगा 75 × √3 - 1 मीटर। यही क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक लड़की है, ठीक है। सबसे पहला ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी का सतह है, समतल सतह, ठीक है। इस पर 1.2 मीटर लंबी क्या है एक लड़की खड़ी, 1.2
2 मीटर लंबी एक लड़की खड़ी है, ठीक है। अब यह लड़की क्या कर रही है कि 88.2 मीटर उड़ रही एक गुब्बारे को देखती है। क्या कर रही है एक लड़की कि क्षैतिज रेखा में उड़ रही, मतलब कि ऊंचाई घट बढ़ नहीं रहा है, बस क्षैतिज रेखा में हवा, जो क्षैतिज रेखा में गुब्बारा क्या हो रहा है, उड़ रहा है हवा में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि पहले कंडीशन में गुब्बारा यहाँ पर था, पहले कंडीशन में हम क्या मान लेते हैं कि गुब्बारा यहाँ पर था, क्लियर है। अब लड़की देख रही है इसको, तो जब लड़की देखेगी यहाँ से, तो यहाँ से ना उन्नयन कोण बनेगा। ये 1.2 मीटर तो इसकी हाइट है, 1.2 मीटर तो इस लड़की की हाइट है, तो ये यहाँ से काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ से लड़की देख रही है किसको, गुब्बारे को, किसको देख रही है, गुब्बारे को। तो उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। कितना है उन्नयन कोण, 60 डिग्री, क्लियर है। अब क्या हुआ कि यह लड़की कुछ देर बाद फिर वही गुब्बारे को देखती है, तो यह जो उन्नयन कोण 60 डिग्री था वो घट करके कितना हो गया, 30 डिग्री। इसका मतलब कि जो गुब्बारा यहाँ पर था वो और दूर चला गया, तब ना एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया घट कर। तो मान लीजिए कि अगली बार गुब्बारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब लड़की यहाँ से देखेगी गुब्बारे को, तो कितना ये एंगल हो गया, तो 30 डिग्री उन्नयन कोण हो गया। आ रहा है बात समझ में। अब हमको क्या करना है कि ज्ञात करना है कि इस दौरान, किस दौरान, तो जिस दौरान एंगल जो है, उन्नयन कोण जो है घट करके 60 डिग्री से 30 डिग्री हो रहा है, उस दौरान ये जो गुब्बारा है कितनी दूरी तय किया है, ये गुब्बारा जो है वो कितनी दूरी तय किया है, हम उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्लियर है। चलिए हम फिगर को क्या स्पष्ट रूप से फिर से बना दिए, ठीक है। क्या है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की, ये क्या है, 1.2 मीटर लंबी ये लड़की है, ठीक है। ये किसको देख रही है कि हवा में उड़ रहे एक गुब्बारे को देख रही है। ये गुब्बारा का हाइट घट बढ़ नहीं रहा है, गुब्बारा जहाँ है वहीं क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है, क्लियर है। अब ध्यान से समझिएगा, पहली बार जब लड़की गुब्बारे को देखती है तो उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 डिग्री। मतलब जब गुब्बारे को देखती है तो उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 डिग्री। अब क्या होता है, कुछ देर बाद वही लड़की फिर गुब्बारे को जब देखती है तो उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री, घट करके कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो हमको क्या ज्ञात करना है कि इस दौरान जितना में ये 60 डिग्री से कितना 30 डिग्री हो गया है उन्नयन कोण, उस दौरान ये जो गुब्बारा है कितना दूरी तय किया है, हमको यही ज्ञात करना है। ये जो गुब्बारा है वो कितना दूरी तय किया है, हमको यही ज्ञात करना है, क्लियर है। अब एक बात समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, गुब्बारा कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है जमीन से, तो जमीन से गुब्बारा कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो 88.2 मीटर, कितना, 88.2 मीटर, क्लियर है। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, एकदम ध्यान से समझिएगा। गुब्बारा कितना ऊपर उड़ रहा है, 88.2 मीटर, लड़की है 1.2 मीटर। तो अब बताइए हम यहाँ से नहीं ना लेंगे, क्योंकि लड़की कहाँ आँख से देख रही कि, तो आँख से ना दृष्टि रेखा होगा इस गुब्बारे तक के लिए, और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। तो दृष्टि पॉइंट यहाँ से देखा जा रहा है, तो जब यहाँ से देखा जा रहा है तो यहीं पे क्षैतिज रेखा हमको देखना होगा, तो ये क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पे जब समांतर क्षैतिज रेखा हम लेंगे तो ध्यान से समझिए, ये जो पतंग की ये गुब्बारा की जो हाइट है वो क्या 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मतलब कि इस क्षैतिज रेखा से और गुब्बारा की एक्चुअल ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 87 मीटर, कितना हो जाएगा, 87 मीटर। आ रहा है बात समझ में। तो मतलब कि जब ये 87 मीटर, तो ये भी कितना हो गया, ये भी कितना होगा, 87 मीटर ही होगा, क्लियर है। सॉरी 27 नहीं, 87 मीटर, क्लियर है। आ रहा है बात समझ में। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये 87 मीटर है, हमको क्या ज्ञात करना है, ये कहने का मतलब कि हमको ये दूरी ज्ञात करना है, ये कहने का मतलब कि हमको ये वाला दूरी ज्ञात करना है, क्लियर। आ रहा है बात समझ में। तो चलिए हम सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेंगे, ये दूरी ज्ञात करने के लिए क्या हमको बड़ा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, ये बड़ा वाला ये त्रिभुज। अब ध्यान से देखिए, हम को क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले त्रिभुज में ये तो पता है लेकिन ये नहीं पता है, तो ये भी ज्ञात करना होगा ना पहले। तो हम पहले क्या कर लेंगे, यही ज्ञात कर लेंगे, कैसे, तो इस छोटे वाले त्रिभुज में 60 डिग्री के लिए निकाल लेंगे tan, तो ये हमको पता चल जाएगा आसानी से। और जब ये पता चल जाएगा तो हम खूब बढ़िया से बड़ा वाला त्रिभुज लेकर के ये बना लेंगे, क्लियर है। तो चलिए हम त्रिभुज का नामकरण कर लेते हैं। तो ये हो गया A, ये हो गया B, इसको मान लेते हैं हम C, इसको मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं हम लोग E, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम क्या कर लेंगे, जो भी हम लोगों ने काम किया है उसको लिख लेते हैं, लिख लेंगे क्या, माना कि
क्या है, इसको भी नामकरण कर लेते हैं, यहाँ पर भी नामकरण कर लेंगे तो हमको अच्छा रहेगा। डी ई हो गया ना, एफ जी एच, क्लियर। चलिए माना कि डी एफ बराबर 1.2 मीटर लंबी एक लड़की 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे को ई बिंदु पर, किस पर, ई बिंदु पर देखती है जिसका उन्नयन कोण कितना है, तो 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। अब क्या, कुछ समय बाद यह उन्नयन कोण क्या हो रहा है, घटकर 30 डिग्री हो जा रहा है। क्लियर। तो माना कि इस दौरान गुब्बारा द्वारा क्षैतिज रेखा में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, x मान ले। माना कि इस दौरान गुब्बारा द्वारा क्षैतिज रेखा में तय की गई दूरी कितना है, x मीटर है। और यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। लिख देंगे बाकी जानकारी चित्रानुसार है। ठीक है। अब बाकी लिखने की जरूरत नहीं है कि ये 1.2 है तो ये घट के 87 मीटर हुआ। ठीक है। अब इतना लिख देंगे तो काम चल जाएगा। हमने क्या लिख दिया कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो कि क्या है कि ई बिंदु पर उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, जो कि क्या है धरती के सतह से 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है। और उससे उन्नयन कोण कितना बना है, 60 डिग्री। और कुछ समय के बाद यह उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री से घट करके कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री। क्लियर है। इस दौरान जो गुब्बारा है मान लिया कि क्षैतिज रेखा में x मीटर दूरी तय किया है, वहीं x का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है। तो चलिए हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज EDC में, सबसे पहले क्या, त्रिभुज EDC में। क्यों, क्योंकि हम ये ज्ञात कर लेंगे तब ना बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए EDC में क्या, tan 60 डिग्री। EDC में कितना कोण है, 60 डिग्री ना, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या हो जाएगा, EC, अब बटा में आधार क्या हो जाएगा, BC। क्लियर है। तो देखिए tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर EC कितना है, 87, अब बटा में ये DC कितना हो जाएगा, नहीं पता, DC हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। देखिए DC इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, DC गुणे √3 बराबर कितना, 87। तो DC बराबर क्या हो जाएगा, 87, अब बाटा में √3। तो जेम ही बाटा में √3 आया है तो इसका क्या कर देंगे हम, परिमेयीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, परिमेयीकरण। तो √3 अब बाटा में √3। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, DC बराबर 87 और √3, अब बटा में देखिए √3 ले गुणा करिए, कितना हो गया, 3 से ये कट जाएगा कई बार में, 29 बार में। माने कि DC बराबर क्या आ गया, 29√3 मीटर। कितना आ गया, DC का मान कितना आ गया, तो 29√3 मीटर। अब क्या करेंगे, आसानी से हम क्या x का मान निकाल सकते हैं, कैसे, बड़े वाले त्रिभुज के लिए ले लेंगे। अब क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ADB में, क्या, त्रिभुज ADB में, तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए कोण कितना है, 30 डिग्री। तो क्या ले लेंगे, tan 30 डिग्री। tan 30 बराबर कितना होता है, tan बराबर क्या होगा, लंब बटा में आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, AB, और इस 30 डिग्री के लिए आधार क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला DB, क्या हो जाएगा, DB। क्लियर है। tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। और AB बताइए, AB कितना है, AB कितना है, 87। अब बाटा में देखिए DB, ध्यान से देखिएगा, DB कितना है, 29√3 प्लस x। आ रहा है बात समझ में, ये 29√3 प्लस x। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए अब तिरछा हम गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 29√3 प्लस x, तो क्या हो जाएगा ये 87√3
3। क्लियर है। अब देखिए x का मान हमको ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 87√3, ये प्लस में है, इसका 29√3 इधर क्या है प्लस में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -29√3। क्लियर है। यहाँ से हम देख लेते हैं आगे, x बराबर 87√3 में से 29√3 घटाइएगा, मतलब कि 87 को √3 में से 29 को √3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 58√3। कितना आ जाएगा 58√3। मतलब कि ये जो x का मान है वो कितना आया 58√3 मीटर। मतलब कि गुब्बारा क्षैतिज रेखा में कितना दूरी तय किया है, तो 58√3 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक सीधा राजमार्ग बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक सीधा राजमार्ग। चलिए ये हो गया आपका सीधा राजमार्ग। क्लियर है। अब राजमार्ग के क्या है, ये राजमार्ग कहाँ पहुंचता है कि एक मीनार के पाद बिंदु तक, यहाँ तक राजमार्ग क्या है आ रहा है, ये हमारा क्या है मीनार है। क्लियर है। अब क्या हुआ कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है कि एक कार को देख रहा है। क्या कर रहा है, एक कार को देख रहा है, जिसका कि अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री। ये जो अवनमन कोण है ध्यान रखना, अवनमन कोण कहने का मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, तो ऊपर से नीचे की ओर ये देखा जा रहा है, ये कितना है 30 डिग्री। अब एक बात हमको बताइएगा कि जब ये अवनमन कोण 30 डिग्री है तो ये यहाँ से इसके लिए ये कोण भी कितना होगा 30 डिग्री ही होगा। अब क्या होगा कि ये जो कार है ना, यहाँ से एक समान चाल से, क्या एक समान चाल से 6 सेकंड में कुछ दूरी तय करके कहाँ पहुंच जाता है, मान के चलिए यहाँ पहुंच जाता है। कितना सेकंड में, 6 सेकंड में कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच जाता है यह कार। और यहाँ से इसका जो उन्नयन अवनमन कोण है, अब आदमी जब कार को देखता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 60 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 60 डिग्री का। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है। अब देखिए कि अब जो आदमी इसको देखता है, तो अब ये जो अवनमन कोण है, अब यहां से जो आदमी देख रहा है इसको, तो ये जो अवनमन कोण है वो कितना है 60 डिग्री है। क्लियर है। कितना है 60 डिग्री। मतलब जब ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। आ रहा है बात समझ में। क्लियर है। अब चलिए क्या है कि ये मीनार है, ये क्या है मीनार। मान लीजिए कि ये भी एक मीनार है। ठीक है। यहां से इस राज्य मार्ग पर क्या है, डी बिंदु पर क्या है, एक कार है, जिसको कि ऊपर ए से देखा जा रहा है, तो अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री, तथा सी बिंदु पर आ गया 6 सेकंड के बाद, तो उस दौरान अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात ये करना है, ये सी पॉइंट है, हमको ये ज्ञात करना है कि अब यहाँ से सी पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इसको अगर समय के रिस्पेक्ट में हम बनाए तो बहुत जल्दी बन जाएगा, एकदम आराम से बन जाएगा। क्लियर है। लेकिन ये बताइए एक कोई समय तो नहीं है, यहाँ से यहाँ तक हम दूरी ना लेंगे। ठीक है। आ रहा है बात समझ में। समय के रिस्पेक्ट में कैसे बना सकते हैं, ये तो दूरी है, तो दूरी को हम समय कैसे मान लेंगे, नहीं मान सकते। तो हम क्या मानेंगे, इसको दूरी ही मानेंगे। क्या मानेंगे, इसको दूरी ही। तब मान लेंगे कि ये कितना दूरी है, ये कितना दूर है, तो x मीटर है, x मीटर है। कितना दूर है, x मीटर है। क्लियर है। ये कितना दूर है, x मीटर है। और गाड़ी की चाल, कार की जो चाल है वो कितना है, तो y मीटर पर सेकंड। गाड़ी की चाल कितना है, तो y मीटर पर सेकंड। क्लियर है। तो मान लिया कि गाड़ी की चाल कितना है, तो y मीटर पर सेकंड। तो अब बताइए कि 6 सेकंड में कितना दूर जाएगा गाड़ी, गाड़ी की चाल कितना है y मीटर पर सेकंड, तो 6 सेकंड में कितना जाएगा, 6y जाएगा कि नहीं जाएगा। मतलब कि ये दूरी कितना हो जाएगा
6y। कोई दिक्कत आ रहा है बात समझ में? हमने क्या मान लिया, यहाँ पे y क्या है, कार की चाल है, और ये x क्या है कि c बिंदु से b बिंदु की दूरी है। क्लियर? चलिए इस बात को हम पहले लिख लेते हैं, इसके बाद और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, माना कि AB एक मीनार, AB क्या है, एक मीनार है जो राजमार्ग के B बिंदु पर खड़ा है। B बिंदु पर क्या है, खड़ा है। मीनार के शिखर से राजमार्ग पर स्थित एक कार का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। जो एक समान चाल से चलने के बाद 6 सेकेंड, एक समान चाल से चलने के बाद 6 सेकेंड बाद अवनमन कोण कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जाता है। लिख देंगे बाकी जानकारी क्या है, चित्रानुसार है। क्लियर आ रहा है बात समझ में? हम क्या लिख देंगे कि माना कि AB एक मीनार है, ठीक है, जो कि राजमार्ग के B बिंदु पर खड़ा है। इस मीनार के शिखर A से राजमार्ग पर स्थित एक कार को देखने पर अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। एक समान चाल से चलने के बाद 6 सेकंड बाद इस कार का अवनमन कोण कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। तो हमको अब ज्ञात क्या करना है कि अब इस बिंदु से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा। तो अब बताइए कि अगर ये दूरी पता चल जाए, आकार की चाल पता चल जाए, तो हम नहीं निकाल सकते हैं आसानी से, दूरी बटा में चाल करके समय निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि कार की चाल कितना है, y मीटर प्रति सेकेंड है, तथा C से B बिंदु की दूरी x मीटर है। क्लियर आ रहा है बात समझ में? अब चलिए, तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बात याद रखना कि जब भी क्या बने, दो त्रिभुज बने, तो हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना, छोटे त्रिभुज से करना। कहाँ से करना, छोटे त्रिभुज से, आसान होगा बनाने में। क्लियर है? इस बात को हमेशा याद रखना। तो चलिए, सबसे छोटा त्रिभुज क्या है, ABC। तो त्रिभुज ABC में, तो ABC त्रिभुज में देखिए तो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, tan 60। tan काहे लिखेंगे भाई, tan काहे लिखेंगे, काहे कि ये लंब और ये आधार, हमको इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो लंब और आधार, तो लंब और आधार में बात आए तो क्या, tan या cot ले सकते हैं। तो हम tan ही लेंगे, आसानी होगा बनाने में। तो tan आसानी कोई नहीं होगा, लेकिन tan सीधा लग रहा है, सीधा ले लेते हैं tan। ठीक है, तो tan 60, तो tan 60 के लिए लंब क्या हो जाएगा, AB, अब बटे आधार क्या हो जाएगा, BC। आधार क्या हो जाएगा, BC। आ रहा है बात समझ में? तो चलिए, tan 60 के मान कितना होता है, √3, अब बराबर AB देखिए नहीं पता है, AB क्या है, नहीं पता, और BC कितना है, x है। BC कितना है, x। आ रहा है बात समझ में? तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर x√3 मीटर। AB बराबर क्या हो जाएगा, x√3 मीटर। ये कितना हो जाएगा, x√3 मीटर। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि जब कार की चाल कितना है, y मीटर पर सेकेंड है, तो 6 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, 6y। आ रहा है बात समझ में? देखिए चाल कितना है, यहाँ पर हम बना देते हैं इसको, 6 सेकेंड में तय दूरी। तो क्या हो जाएगा, चाल आगुणे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितना है, y आगुणे 6, तो कितना हो जाएगा, 6y मीटर हो जाएगा दूरी। आ रहा है बात समझ में? तो ये दूरी कितना हो गया, 6y, और ये कितना है, x मीटर। क्लियर है? अब चलिए हम अब क्या लिखेंगे कि बड़े वाले त्रिभुज में, तो त्रिभुज किस में, ABD में। अब इस बार एंगल कितना है, तो 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर, देखिए tan 30 डिग्री बराबर लंब, अब बाटा में आधार, लंब क्या हो जाएगा, AB, लंब क्या हो जाएगा, AB, और आधार क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, आधार क्या हो जाएगा,
आधार क्या होगा, तो ये x प्लस 6y, ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टोटल तो x प्लस 6y होगा कि नहीं होगा। आधार क्या हो जाएगा, BD क्या होगा, x प्लस 6y। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। अब देखिए AB, अब AB का मान लिख दीजिए, AB का मान कितना है, x√3। अब बाटा में AB का मान कितना है, x√3। अब बाटा में कितना है, ये x प्लस 6y। आ रहा है बात क्लियर समझ में, ये कितना हुआ, x प्लस 6y। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, x√3 से √3 से गुणा होगा तो क्या होगा, 3x। आ रहा बात समझ, √3 गुणे √3 3, x से गुणा होगा तो 3x, अब बराबर x से गुणा होगा x प्लस 6y से, तो x प्लस 6y हो गया। कोई दिक्कत आ रहा है बात समझ में। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, 3x, आई जो x इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, बराबर 6y। देखिए 3x माइनस y बराबर कितना है, 2x, अब बराबर 6y। क्लियर आ रहा बात समझ में। तो अब यहाँ से देखिए x अब बटे y निकालिए, y को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, उधर क्या बचा 6, और 2 इधर जो गुणा में है इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो कितना हो जाएगा 3। आ रहा बात समझ में, x बटे y क्या हो गया 3। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे समझिए, x क्या था, ये दूरी, x क्या था, दूरी, अब बटा में y क्या था, चाल। आ रहा है बात समझ में। अब बराबर क्या, आ रहा है बात समझ में, x क्या था, दूरी, अब y क्या है, चाल। तब BC बराबर क्या था ना, BC बराबर x, चाल क्या है y। तो देखिए दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल बराबर कितना, 3। और दूरी बटा में चाल को हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं। तो बराबर क्या होगा, 3 सेकंड। अब सेकंड का होगा तो सब कुछ इधर मीटर पर सेकंड में है, तो समय भी क्या होगा, ये सेकंड में ही होगा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। आ रहा है बात समझ में क्लियर। हमने क्या किया, आराम से पहले इसको x मान लिया दूरी को, और चाल को क्या मान लिया y। इसके बाद ये हमारा निकल गया क्या, x√3। छोटे त्रिभुज में निकाला। अब बड़े त्रिभुज में हम निकालेंगे तो x और y का मान नहीं निकलेगा, x y का मान नहीं निकलेगा, हमको चाहिए भी नहीं। x y का मान निकाल के हम क्या करेंगे, हमको तो समय चाहिए। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। तो देखिए x दूरी है और y चाल है, तो दूरी बटा में चाल। तो x दूरी, तब कौन सा दूरी है भाई, तो यही ना दूरी तय करने में पूछ रहा है समय कितना होगा। तो क्या हो गया, x बटा में चाल y, तो x बटा में y बराबर क्या हो गया, 6 बटा में 2 बराबर कितना, 3। आई सेकंड का होगा तो सब कुछ मीटर पर सेकंड में देते हो, ये भी क्या होगा, 3 सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लिख देंगे आंसर। आंसर क्या लिखेंगे कि कार द्वारा C बिंदु से B बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। चलिए देखिए, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। चलिए देखते हैं। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु से मीनार के शिखर से उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या है, एक मीनार है, क्या है, एक मीनार। अब इसके बाद मीनार के आधार से, ये मीनार का क्या है, आधार। इस आधार से कितना, 4 मीटर की दूरी पर, कितना है, 4 मीटर की दूरी पर, और इसके बाद 9 मीटर की दूरी पर। ये कितना है दूरी, 4 मीटर, और ये कितना दूरी है, तो 9 मीटर। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। अब क्या है कि इसका उन्नयन कोण जो क्रमशः है क्या है, पूरक है। क्या है, पूरक है। ध्यान से समझिएगा, क्या है, पूरक कोण है। कितना है, पूरक कोण। अगर पूरक कोण कहने का मतलब कि दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अरे पूरक कोण कहने का मतलब कि दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर एक को हम थीटा मान लेते हैं, अगर इस कोण को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ध्यान से एकदम समझिएगा, इस कोण को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो ये वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। आ रहा है बात समझ में। पूरक कहने का मतलब क्या कि दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक थीटा है तो दूसरा क्या, 90 माइनस थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। अब चलिए, अब हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध ये करना है कि मीनार की ऊंचाई ये कितना है, 6 मीटर है। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने का मतलब कि हम अगर ज्ञात कर दें कि इस मीनार की ऊंचाई क्या है, 6 मीटर है, तो आसानी से हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, इस क्वेश्चन को ABCD नामकरण कर लेते हैं, लिख लेंगे जैसा हमने फिगर में बनाया है। माना कि AB एक
मीनार है जिसके 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 पाद बिंदु बी से 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी। चलिए देखिए क्या है कि माना कि ए बी एक मीनार है जिसके पाद बिंदु बी से 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं का नाम लिख लेते हैं सी तथा डी का उन्नयन डी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः उन्नयन कोण क्या है? पूरक है अर्थात क्या थीटा तथा 90 माइनस थीटा है क्रमशः। ऐसा लिखने का क्या मतलब बनता है कि दोनों क्या है? पूरक है, अर्थात एक क्या है? थीटा तथा दूसरा क्या है? 90 माइनस थीटा है। क्रमशः लिखने का मतलब कि 4 मीटर वाला थीटा है और 9 मीटर दूरी वाला क्या है? 90 माइनस थीटा है। क्लियर है? अब क्या ज्ञात करना है हमको क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? तो चलिए हम क्या करेंगे? चलिए यहाँ पे एक बार क्या इसके लिए निकालेंगे हम लोग, एक बार इसके लिए निकालेंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या है? पूरक कोणों के लिए है। तो हम क्या बताएं कि पूरक कोण वाला जब भी आए तो पूरक अनुपात भी लेंगे। तो देखिए ये लंब और आधार के लिए बात हो जा रहा है, तो टर्न ही लेंगे। तो एक बार टर्न लेंगे और दूसरी बार क्या लेंगे? कोट लेंगे। क्या लेंगे दूसरी बार? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? दो त्रिभुज बन रहा है, एक क्या है? थीटा, दूसरा क्या है? 90 माइनस थीटा। पूरक है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पूरक अनुपात ही ले लेंगे। क्या करेंगे? पूरक अनुपात ले लेंगे। अब पूरक अनुपात लेंगे ना तो देखिएगा एकदम आसानी से बन जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज है, तो सबसे पहले क्या लेना होगा? हमको छोटा वाला त्रिभुज लेना होगा, इसके बाद बड़ा वाला। हम बताएं कि कभी भी एक सिंगल त्रिभुज आए तो आसानी से बन जाएगा, कोई भी लगा के साइन कोसाइन। इसके बाद दूसरा, जब अगर दो त्रिभुज वाला है, क्या दो त्रिभुज वाला है, तो उसमें हमेशा पहले छोटे त्रिभुज में देखेंगे, इसके बाद हम लोग बड़े त्रिभुज में देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले छोटे त्रिभुज के लिए लिखिए, तो त्रिभुज एबीसी में, तो एबीसी में क्या ले लें? टैन। अरे चूंकि लंब और आधार की बात हो रहा है तो हम टैन ना लेंगे, और टैन लेंगे नहीं तो उसके उल्टा कॉट लेंगे। तो टैन थीटा, क्या? टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटा में बी सी। तो टैन थीटा बराबर, देखिए ध्यान से देखिएगा, ए बी बटा में बी सी का मान कितना है? 4। आ रहा है बात समझ में? समीकरण इसको फर्स्ट लिख दीजिए, यहां से अब कुछ नहीं। अब दूसरा बार क्या है? 90 माइनस थीटा। तो हम क्या बताएं, ये जब कोण पूरक है तो अनुपात भी क्या ले लीजिए? पूरक वाला। तो टैन का पूरक क्या होता है? कॉट होता है। तो अब बड़े त्रिभुज में लिखिए, त्रिभुज ए बी डी में, क्या? त्रिभुज ए बी डी में, तो टैन का पूरक क्या होता है? कॉट। क्या लेंगे? 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे एक बात बताइएगा हमको ध्यान से एकदम, कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब होता है कि नहीं होता है? तो इस कोण के लिए आधार ये और लंब ये, तो आधार क्या हो जाएगा? बी डी बटा में लंब क्या? यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉट थीटा बराबर क्या? आधार बटा में लंब। तो देखिए आधार क्या है? बी डी बटा में लंब क्या है? ए बी। आ रहा है बात समझ में? देखिए कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या? tan थीटा। क्या लिख देंगे? tan थीटा। और tan थीटा बराबर ध्यान से देखिए BD कितना है? 9 मीटर। अब बटा में देखिए ए बी नहीं पता है, कोई दिक्कत? देखिए 1 और 2 को ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 को दोनों में LHS क्या है? बराबर tan थीटा है, तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिख देंगे हम कि समीकरण 1 तथा 2 से देखिए जब LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे AB बटा में 4 बराबर 9 मीटर, ये मीटर है, अब बटा में क्या? AB। देखिए AB का मान हमको निकालना है, तिरछी गुणा कर दीजिए। AB से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बराबर 9 चौके
36 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब ए बी का मान निकालना है, ध्यान से देखिएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √36 मीटर स्क्वायर। ए बी बराबर 36 का वर्गमूल क्या निकलेगा, +-6। लेकिन ए बी यहाँ पे क्या है, दूरी है, तो दूरी कभी माइनस में नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा प्लस में 6, और मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा मीटर। तो ए बी बराबर क्या हो गया 6 मीटर। यही ना हमारा क्या मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई क्या आ गया 6 मीटर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए मीनार की ऊंचाई प्रूफ करना था हमको 6 मीटर, कर दिए हम, मीनार की ऊंचाई निकाल दिए 6 मीटर। आ गया, कोई दिक्कत आया समझ में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तथा आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करके, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।